आइए हम जानते हैं एक और जड़ी बूटी के संदर्भ में। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद का एक और दिव्य औषधीय पौधा जिसका नाम है शतावर या शतावरी के नाम से हम उसे जानते हैं। बॉटनिकल हम उसके एस्पैरेगस रेसिमोसस इसको बोलते हैं। तो आइए एस्पैरेगस के विषय में हम जानकारी लेते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ जब विदेश यात्रा पर हम थे। विदेश में हमने देखा कि कुछ पहचानी सी इसकी जो ताज़ी टहनियाँ जो है वो मोटी मोटी इस तरह की इसी की प्रजाति होती है वो। तो हमने कहा ये क्या है? एस्पैरेगस। मैंने कहा ओहो शतावर। शतावर का जो औषधीय गुण है कहीं हम आज उतने हमारी जानकारी में हो ना हो, आज शाक के रूप में विदेशी लोग इसको अपना रहे हैं। हमारे देश में भी कहीं कहीं देखा देखी में ये प्रचलन में आना शुरू हो गया है। यह आयुर्वेद में ऋषियों के द्वारा प्रोक्त एक बहुत ही अच्छी ये दिव्य औषधि है। तो आइए इसका जो परिचय है, पहचान है, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये शतावर का हमारा खेत है। ये लगभग यही 2-2.5 फीट इसकी हाइट होती है। इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद फूल भी आते हैं और पकने के बाद हरे, कच्चे बीज हरे होते हैं, पकने के बाद में छोटे छोटे दाने लाल लाल हो जाते हैं, फल भी इसमें आते हैं। और ये सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है कि इसके अंदर ये जो कंद है आप देखेंगे, ऊपर से तो कांटेनुमा झाड़ी है, नीचे इस तरह के कंद इसमें लगते हैं। अभी हम बैठे हैं पतंजलि योगपीठ का जो औषधि उद्यान है, हमारी वाटिका में ये लगा हुआ शतावर का जो हमने एक जड़ उखाड़ करके अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक जड़ के अंदर काफ़ी शतावर होती है और आप इसको देख सकते हैं। ये अंदर से पूरा ये सफ़ेद होता है, सूखने के बाद में ये थोड़ा पतला हो जाता है, हल्का सा पीलापन लिया हुआ जो चिकना सा शतावर होता है उसको सर्वोत्तम माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा औषधि है, बहुत गुणप्रद है और आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। विशेष करके जितने भी जो बीमारियां, व्याधियां, कमजोरी जन्य, क्षीणजन्य, धातु दुर्बलता है, किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक क्षीणता है, निर्बलता है, उसके लिए आयुर्वेद में इसका वर्णन है। और ये बहुत दिव्य औषधि है जिसको किसी भी औषधि से शारीरिक शक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वह इस शतावर के सेवन से शक्ति प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए इसको आप सुखा करके या सूखा हुआ पंसारी के यहाँ मार्केट में मिल जाता है, उसको ला करके पाउडर करके मिश्री मिला करके 1 चम्मच प्रातः सायं यदि सेवन कर लें तो निश्चित रूप से आपको इससे पूरी शक्ति मिलेगी, ताकत इससे प्राप्त होगी और जो आपकी कमजोरी हो दूर हो जाएगी। और एक इसमें बहुत जो दिव्य औषधीय गुण हैं, बहुत सारे लोगों को जो अनिद्रा की जिनको शिकायत है, नींद कम आती हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आप उस स्थिति के लिए इसको शतावर को आप पाउडर कर लें और दूध में उस पाउडर को खीर की तरह से पकाएं। लगभग 10 ग्राम पाउडर को आप यथेष्ट दूध डाल करके उसको आप अच्छी तरह से पका लें। जब खीर की तरह से वो तैयार हो जाए, थोड़ा सा शुद्ध घी डाल करके आप उसका सेवन करें। आप देखेंगे इससे बहुत गाढ़ी नींद आती है, अच्छी निद्रा आती है और शारीरिक क्षमता और शक्ति को भी आप इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। और रात की रतौंधी एक ऐसी बीमारी है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों को इसकी परेशानी है। इसकी जो कोमल जो टहनियाँ हैं उसको तोड़ करके या इसकी जो कोमल पत्तियों को लेकर के यदि आप शाक की तरह से सेवन करते हैं तो उस शाक से रतौंधी में ये लाभप्रद माना गया है। तो रतौंधी रोग वाले इसका सेवन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त ये अत्यंत पौष्टिक है, तो कमजोरी वाले रोगियों के लिए भी यह अत्यंत लाभप्रद है, बहुत अच्छा है, आप सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये बता रहे थे आपको कि जो शतावर है वास्तव में ये आप देख रहे हैं इसके अंदर शतशः कंद हैं,
और बहुत सुंदर है। अभी इसके अंदर मिट्टी लगी हुई है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। इस मिट्टी को धो दें तो ये बहुत साफ़ सुथरा आपको दिखाई देगा और ये पौधे को भी आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं और खेत भी आप देख रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये शतावर का हमारा खेत है। इसके अतिरिक्त जिसको स्वर भंग, कभी कभी आवाज़ जो है भंग हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, उस स्थिति में शतावर और जो खरेटी बला के बीज का पाउडर करके शहद के साथ चाटने से तुरंत उसमें लाभ होता है। यह पौष्टिक है, त्रिदोष नाशक है, अपने आप में एक बहुत अच्छी और यह दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त वातज कास की, जब खांसी वातज व्याधि की वजह से है, ऐसी खांसी जो रुक रुक करके हो रही है, लगातार हो रही है, नहीं रुक रही है, उस स्थिति में इस शतावर के जो पाउडर है उस पाउडर को यदि आप थोड़े पिपली का चूर्ण मिला करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी खांसी है, रुक रुक करके होने वाली खांसी, जो सूखी खांसी है, उसमें तुरंत इससे लाभ होता है और आपकी खांसी इससे ठीक हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त रक्त अतिसार, जिनको ब्लड की डिसेंट्री हो रही हो, ब्लड जा रहा हो दस्त के अंदर, या जैसे पाइल्स की वजह से, जिसको हम लोग ब्लीडिंग वाला पाइल्स बोलते हैं, रक्त अर्श बोलते हैं आयुर्वेद में, जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे रोगी आते हैं। यानी मस्से भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है स्टूल के साथ में, परंतु ब्लड जाता है। उस स्थिति में आपके लिए बहुत लाभप्रद है कि आप इस शतावर को, ताजे शतावर को थोड़ा सा पीस करके, थोड़ा मिश्री मिला करके इसका सेवन करें। कुछ दिन सेवन करने से निश्चित रूप से वह ब्लीडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाता है, चाहे ब्लड डिसेंट्री की बात हो, चाहे वो ब्लीडिंग वाली पाइल्स की प्रॉब्लम हो। बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही अच्छा है वो रक्त अर्श के लिए। जो माताएं बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती हैं उनके लिए अमृत है, एक दिव्य औषधि है कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध न होने की वजह से स्तनपान नहीं करा पा रही हैं, उन माओं के लिए शतावरी को पाउडर करके यदि आप 1 चम्मच प्रातः सायं नियमित रूप से दूध से सेवन करती हैं तो निश्चित रूप से आपके स्तनों में दूध उतर आएगा और आप अपने बच्चों को दूध पिलाने योग्य बनेंगी। यह प्रयोग आप 5-7 दिन करने से ही दूध उतरने शुरू हो जाता है। तो हमने ये प्रयोग बहुत सारे लोगों के ऊपर किया। बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली प्रयोग है, क्योंकि हम चिकित्सा तो करते हैं मनुष्य की, पर कई बार मनुष्य अपने पशु पक्षियों की समस्या लेकर के भी हमारे पास आ जाता है। पर कुछ लोग ऐसे आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि आचार्य जी, हमारी जो भैंस है वो दूध कम देती है, या दूध नहीं उतर रहा है, या थनैला रोग हो गया है। ऐसी स्थिति में हमने बहुत विचार किया। विचार करने के बाद में फिर हमने उनको शतावर का प्रयोग, जैसे मनुष्य को हम लगभग 3 ग्राम देते हैं, तो हमने एक समय शतावर की जो मात्रा है लगभग हमने 50 ग्राम 60 ग्राम लगभग, यानी लगभग 20 गुने मात्रा में हमने उस शतावर के पाउडर को सुबह शाम नियमित रूप से गाय को खिलाया और बहुत सारे गाय और भैंसों के ऊपर भी हमने प्रयोग किया। उससे गाय भैंसों ने ठीक ढंग से दूध देना भी प्रारंभ किया और जो थनैला रोग था उसमें भी बहुत लाभ हुआ है। जो थन के अंदर एक बीमारी होती है थनैला रोग, उसके अंदर विकृति आने से वो पूरा थन खराब हो जाता है और एक ऐसी बीमारी है उसका कोई दूसरा इलाज भी नहीं है, पर शतावर के प्रयोग से उसमें भी बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारे गाय और भैंसों को हमने ठीक होता हुआ भी पाया है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी की समस्या हो, माताओं की बहनों के दूध न उतरने की समस्या हो, दूध कम बनने की समस्या हो, चाहे वो किसी भी तरह की कमजोरी की बात हो या आपके गाय भैंस की समस्या, शतावर के द्वारा आप उसको लाभ पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शतावर भी हालांकि कई जगह पर आजकल लोग लगाने लगे हैं, बाड़ों में, घरों में, ये ऑर्नामेंटल की तरह भी आप लगा सकते हैं। सदाबहार पौधा है, हमेशा हरा भरा रहता है और बहुवर्षीय शुभ है। ये
ख़त्म भी नहीं होता है और आप पौधे की सुंदरता के साथ साथ अपने ऑर्नामेंटल और अपने घर बगीचे के सौंदर्यवर्धन के साथ साथ इसके औषधीय गुणों से आप लाभ उठा सकते हैं। ऑर्नामेंटल पौधों की जगह जो घर में लगाने वाले पौधों में शतावर को भी आप शामिल करें, जिससे कि आपकी घर की सुंदरता, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, शरीर की जो क्षीणता और जो कमजोरी है उसको आप दूर कर सकें। उसके लिए बहुत अत्युत्तम यह पौधा है। इसके अतिरिक्त जिनको कमजोरी है, कहते हैं जी हम पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं, शरीर में पुरुषार्थ नहीं है, हम क्या करें? उनके लिए, उन जवानों के लिए जो जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए भी यह एक वरदान तुल्य है, एक अमृत तुल्य है कि आप इसकी जड़ों को, इसके मूल को, इसके जो कंद हैं उसको पीस करके, पाउडर करके 1 चम्मच प्रातः और 1 चम्मच सायंकाल प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें। इससे आपकी जो कमजोरी है, जो आपका बुढ़ापा है वो दूर होगा और जो बुढ़ापे में नहीं है उनको बुढ़ापा नहीं आएगा। और जो प्रसूता हमारी माताएं बहनें हैं, सद्य जिनको बच्चा हुआ है, दूध नहीं पिला पा रही हैं, उनके लिए या पशुओं के लिए, गाय या भैंस आदि के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इस संदर्भ में जितने भी हमारे देश के किसान भाई हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज किसान लोग प्रतिस्पर्धा के ज़माने में, उस कंपटीशन में, उस प्रतिस्पर्धा में एक साथ खड़े होने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे उपायों को भी वो अपना रहे हैं जो उन्हें नहीं अपनाना चाहिए था। उसमें से एक उपाय वो अपनाते हैं, पशुओं को ज़्यादा दूध देने के लिए वो इंजेक्शन या दूसरे इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके दूध बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। उससे पशु को तो नुकसान पहुंचता ही है। वह दूध पी करके, उस जहरीला दूध पी करके, जो दूध जिसको अमृत कहा गया, वो कहीं ना कहीं जहर बन जाता है। शतावर से पशुओं का दूध भी बढ़ेगा और उससे पशु को सुख भी मिलेगा, उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, उसका ताकत भी बढ़ेगा और वो शक्ति युक्त जो पशु दूध देगा, उस अमृतमय दूध को पी करके मनुष्य भी हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। क्योंकि दूध के अंदर वह अंश आ जाता है जिस तरह के चारे को, औषधियों को या जो भी हम अनाज या दूसरे घास आदि पशु को खिलाते हैं उसमें उसका अंश आता है। तो यदि आप पशु को शतावर खिलाते हैं, पशु दुधारू होंगे और उस दूध को जो भी पिएगा वो भी हृष्ट पुष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे किसान भाई, हमारे देश के पशुपालक वो इसको समझें कि हम आज से अपने पशुओं को शतावर खिलाएंगे। अपने खेत में कुछ बीघों में आप इस शतावर की खेती कर सकते हैं, बहुत सरल है। धो करके इसको टुकड़ा करके काट के दे दें तो पशु ऐसे भी खा जाता है पूरे पंचांगों को। यानी आप इसके पूरे इसको हरा भाग और पूरे जड़ को, कंद को काट करके ताज़ा भी प्रतिदिन खिला सकते हैं। ये एक चमत्कारिक प्रयोग है, आप सब इसका प्रयोग कर करके देखें। बाकी मनुष्य मात्र के लिए जो आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने जिन दिव्य जड़ी बूटियों का, जिन दिव्य औषधियों का वर्णन किया, उनमें से एक यह भी है जिसका नाम है शतावर। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं और ये प्रजातियां हमारी राजस्थान से लेकर के हिमालय की गंगोत्री तक ये पौधे होते हैं, हमने देखा है और देश में सर्वत्र यह पौधा उपलब्ध है। तो आवश्यकता है जंगल से भी यदि हम लाएं तो जंगल से इसको ख़त्म ना होने दें। जब ये थोड़े पक जाएं, इसमें से बीज निकल जाएं तो लाल बीज या तो आप जंगल में फैला दें या उन बीजों को ला करके खेत में बो दें। जड़ी बूटियों का प्रयोग तो हम सीखें, जड़ी बूटियों के साथ में कहीं हम इसके पाप के भागी भी ना हो कि हम जड़ी बूटियों समाप्त करने में, इनको ख़त्म करने में कहीं हम कारण ना बने, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त मूत्र विकार में, जिसको बहुत मूत्र की परेशानी है, कम पेशाब होता है, जलन होती है, बार बार जाना पड़ता है, तो शतावर को यदि आप गखरू के साथ मिला करके, गखरू और शतावर को मिला करके, शतावर की कंद और गखरू के बीज इसको कूट करके यदि लगभग 1.5-2 चम्मच जो पाउडर है, उस पाउडर को यदि आप लगभग 2 गिलास पानी में पका करके आधा गिलास बचे छान करके सुबह शाम नियमित रूप से पिएं। इससे आपकी जो मूत्र से संबंधित परेशानी है, जो आपको रुक रुक करके पेशाब होता हो, बार बार पेशाब जाना पड़ता हो और पेशाब की वजह से कमजोरी महसूस हो रही हो, उसमें भी आप इससे पूरा लाभ पा सकते हैं। आजकल के हमारे युवा बड़ा कष्ट होता है जब उनके चेहरे को देखते हैं, जिस जवानी में पूरी देश और दुनिया को कुछ देना चाहिए, कुछ जज्बा,
और कुछ अंदर से जुनून होनी चाहिए, वह तो कहीं देखने को कम मिलता है। उसकी जगह पर वो आते हैं, कहते हैं हमारे अंदर बहुत कमजोरी है, बहुत शिथिलता आ गई है, हम क्या करें। जवानी का दूसरा नाम जोश है, परंतु यहाँ जोश नहीं, यहाँ तो शक्तिहीन हम हो चुके हैं। तो उसके लिए धातु वृद्धि के लिए बहुत निरापद और बहुत अच्छी औषधि है शतावर। आपको पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाता है। सूखी हुई पीली जड़ शतावर की अच्छी वाली आप मंगाएं, ला करके घर में इमाम जस्ते में कूट करके पाउडर करें और सुबह शाम आप लेना प्रारंभ कर दें दूध के साथ। आप देखेंगे इससे आपकी जो धातु की दुर्बलता है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सिर्फ 1 सप्ताह या 10-15 दिन सेवन करने मात्र से आप इसके प्रभाव को देखने लग जाएंगे। जिसको पथरी की बीमारी हो, जैसे मैंने कहा कि गोखरू और शतावर को मिला करके काढ़ा बना करके पीने से आपको पथरी में भी लाभ होगा। जो गुर्दे की पथरी होती है, किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी यह कारगर है। आप उसमें इसके काढ़े का सेवन नियमित रूप से और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। और जिनको पैरों में हाथों में जलन रहती है, जलन युक्त जो दाह युक्त जो दर्द रहता है, उसके लिए शतावर बहुत अच्छी औषधि है। तो इसके लिए शतावर को आप लाएं, साफ करें, सुखाएं, पाउडर करें, मिक्सी में पीसें या इमाम जस्ते में कूटें, फिर आप सेवन करें प्रातः सायं पानी के साथ या दूध के साथ। यह बहुत ही दिव्य औषधि है। आयुर्वेद के अंदर जितने भी पौष्टिक औषधियों का विधान किया गया है, उनमें लगभग हर योग में शतावर डाला जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का योग भी हो। आयुर्वेद के अंदर बना बनाया शतावरी पाक भी मिलता है और अन्यत्र बहुत सारे योग हैं जो ताकत वाले, उनमें शतावर डलता है। तो निरापद रूप से यदि अकेली भी आप सेवन करते हैं शतावर का, तब भी आप देखेंगे कि आपको बहुत इससे शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति आपको होगी और यह निरापद है, आप घर में लगा सकते हैं। तो आइए अब हम इस शतावर के प्रयोग को जीवन में अपना करके हम सुखी हों, निरोग हों और जो दुखी हैं, परेशान हैं, रोगों से पीड़ित हैं, उनको भी हम बताएं। आइए, यह आयुर्वेद, ये जड़ी बूटियाँ, ये अमृत हैं, यह दिव्य हैं, इसे हम अपनाएं और औरों को भी इस ओर हम प्रेरित करें। ये सब हम भारतीय का पुनीत कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को हम पहचानें। अब हम आएंगे कल आपके साथ दूसरी किसी आयुर्वेदिक औषधि को लेकर।